हेलो दोस्तों, आज हम प्री बीएड 2022-24 इंट्रेंस एग्ज़ाम जो 20 जून 2022 को हुआ था उसके जीके का हल करके देखते हैं। जीके को जिसके 30 क्वेश्चन आए हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर पहला है, राजस्थान राज्य का राजकोषीय घाटा वर्ष 2022-23 के लिए जीएसडीपी का लक्ष्य कितना था? 8.4%, 6.4%, 4.4%, 2.4%। तो जो 22-23 का जो जीएसडीपी का लक्ष्य था वो तो 4.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व पोलियो दिवस, सेकंड नंबर का प्रश्न, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो अक्टूबर 24 को, सितंबर 24 को, अगस्त 14 को या सितंबर 28 को। इन चारों में से जो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, अक्टूबर 24 को पोलियो दिवस मनाया जाता है। अगला है तीसरा नंबर का क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार के प्रत्येक शासन के तहत भारत के शासन के लिए पहला जो कानून बनाया गया था वो कब बनाया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1892 या 1915। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 था उस समय ब्रिटिश सरकार के प्रत्येक शासन के तहत भारत सरकार ने ये कानून बनाया था। तो इसका राइट आंसर जाएगा ए वाला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथे नंबर का क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने केंद्र और प्रांतों के बीच विदेश शक्तियों को विभाजित किया? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1919, 1892 या 1861। तो जो केंद्र और प्रांतों के बीच में विदेश शक्तियों का विभाजन किया गया था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है पांचवा, अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद से संबंधित होगा? ये सबको पता है। डी आंसर राइट, आर्टिकल अनुच्छेद 17 जो अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा नंबर पे चलिए। अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए ये 21A में है आर्टिकल। पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाने का राज्य का कर्तव्य, कृषि पशुपालन, ये नहीं है, ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर जाएगा पहला वाला ए, नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सातवां क्वेश्चन है, वस्त्रों के लिए कपास खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया? मिस्र ने, मेसोपोटामिया ने, मध्य अमेरिका ने या भारत ने? तो इन चारों में से जो कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम हुआ था भारत में हुआ था। डी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? सेवाओं का निर्यात, प्रतिबंधित सामान का निर्यात, अलिखित सामान का निर्यात, तस्करी के सामान का निर्यात। तो अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है सेवाओं का निर्यात, जिसमें बैंकिंग, सहकारिता आदि सेवाएं आ जाती है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सुमन के बेरी, मनोज पांडे, मीनाक्षी लेखी या डॉक्टर एस राजू? इन चारों में से जो राइट आंसर हो जाएगा ए, सुमन के बेरी जो नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है 10वां, 2017-19 के दौरान भारत में मातृ मृत्यु दर थी 103 प्रति 1 लाख जीवित जन्मे बच्चों पर, 113 प्रति लाख जीवित जन्मे बच्चों पर, 112 प्रति 1 लाख जीवित जन्मे बच्चों पर या 130 पे? तो इसके जो 17-19 में 103 है जो कमी हुई है 8.9 के %। अगला है क्वेश्चन 11वां,
31 मार्च 2022 तक भारत में कुल स्थापित बिजली क्षमता लगभग है 400 गीगावाट, 375 गीगावाट, 350 गीगावाट या 325 गीगावाट। तो लगभग में 400 गीगावाट है। ये 399 497 के लमसम है, जो लगभग 400 के लमसम है गीगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है 1920 ईस्वी के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा? अब्दुल कलाम आज़ाद, हजरत मोहानी, जवाहरलाल नेहरू या मोहनदास करमचंद गांधी। तो 1920 में जो अहमदाबाद अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज्य कांग्रेस का लक्ष्य रखा था हजरत मोहानी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। AOR का कथन देखना है अपन को। खानवा का युद्ध निश्चित ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। आर है इसका कथन दूसरा। राजपूत वीर राणा सांगा निश्चित ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय था। तो ये कथन गलत है, यानी कि ए वाला राइट है और आर कथन गलत है। इसमें सी वाला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद या विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति वास्तविक आयु। तो इसका राइट आंसर जाएगा डी, प्रति व्यक्ति वास्तविक आयु। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का। कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? क्रिप्स योजना, विवेल योजना, अम्बेडकर योजना या माउंटबेटन योजना। तो इसका सी आंसर राइट है, माउंटबेटन योजना 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है उद्देशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने लेसर यानी लेजर का आविष्कार किया था? थियोडोर मेमन, डेनिस पिपिन, विलियम मार्टिन और फ्रांसिस क्रिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थियोडोर मेमन। 18वां क्वेश्चन। पुष्पोद्यमिता से वे श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं जो मुख्यतः कार्यरत होते हैं चर्म शोधशालाओं में, कोयला खनन में, मध्य निर्माणशालाओं में या शीशा उद्योग में। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। कोयला खनन उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों को ये पुष्पोद्यमिता रोगग्रस्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां नंबर का क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? नीलहरित शैवाल, राइजोबियम, कवकमूल, एजिटोबैक्टर। तो इसका राइट आंसर जाएगा नीलहरित शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वानर सेना, मंजरी सेना संबंधित है। असहयोग आंदोलन, सवियज्ञ आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या बाढ़ छोड़ो आंदोलन। तो इसका राइट आंसर जाएगा बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां। निम्न में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं ये बताना है। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण ये आया था बलभद्र मेहता समिति के समय। संपूर्ण क्रांति ये था जय प्रकाश नारायण के संबंध में। और दलितहीन लोकतंत्र ये भी जय प्रकाश नारायण और अनुशासन पर्व ये विनोबा भावे के समय। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मूत्रालयों के पास प्राय नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया, यूरिया। तो यूरिन का तो त्याग किया जाता है और ये जो गंध होती है उसको अमोनिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? ऋग्वेद में,
यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद होता है ऋग्वेद। 24वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम के अनुसार है? तो इसका राइट आंसर शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य। तो पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। नीचे आइए 25वां क्वेश्चन। फर्स्ट सूची को सेकंड सूची से मिलान करना है, यानी कि भारत के तट और राज्य से मिलान करना है। तो गोपनाथ, यहाँ पे आ जाइए नीचे। गोपनाथ सागर जो तट है वह है कर्नाटक में, यानी कि 1 को 5 से मिलाना है। तो यहाँ पे 1 से 5। लॉसेंस बे सागर तट ये है गोवा में, 1 को 4, बी को 4 से। देवबाग सागर तट ये है गुजरात में। और सिक्किम सागर तट है ये आंध्र प्रदेश में, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार PSA के रूप में किसे नियुक्त किया गया? के कस्तूररंगन को, अजय कुमार सूद को, प्रोफेसर आशुतोष शर्मा को या डॉक्टर गिरीश साहनी को? तो अजय कुमार सूद को वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों के वापस लाने के लिए फरवरी-मार्च 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? ऑपरेशन सुरक्षा, ऑपरेशन हिमालय, ऑपरेशन अर्जुन या ऑपरेशन गंगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन गंगा, जो यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया था, अभियान। अगला है स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में किसने जीता? PV सिंधु ने, बुसानन ओंगबाम रुगफान ने, कैरोलिना मारिन ने, ही बिंगजियो ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा PV सिंधु। अगला है 29वां। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक थी 136, 137, 138, 139। तो लास्ट में थी। इसमें 147 देशों ने भाग लिया था, इसमें से 139 भारत की रैंक थी ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में। तो इसका लास्ट क्वेश्चन है जीके का 30 नंबर का। सही फसल अभियान शुरू किया गया था 2019 में। इसका राइट आंसर है 2019 में। ये जल जीवन से संबंधित है, जल जीवन मिशन से संबंधित है। तो आपको ये जीके वाला पार्ट कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें और अपने मित्रों तक ज़रूर पहुंचाएं। अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद मित्रों।